चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे पास आज एक आध्यात्मिक प्रवचन का सार है जिसे मुरली कहा गया है। और इसका जो शुरुआती विचार है वो ही बहुत अजीब और दिलचस्प है। बिल्कुल। ये विचार कहता है कि हमारी आत्मा मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो असल में एक बैटरी की तरह है। एक बैटरी? हाँ, एक ऐसी बैटरी जो कभी 100% चार्ज थी लेकिन हजारों साल इस्तेमाल होने के बाद आज लगभग खत्म होने की कगार पर है। और मजेदार बात यह है कि इसे चार्ज करने का तरीका किसी दुकान पर नहीं मिलता। इस सोर्स के अनुसार इसका एक ही पावर सोर्स है, सर्वशक्तिमान बाप। जी। और इस प्रक्रिया को सोर्स का शीर्षक कहता है दीपक में ज्ञान का घृत डालना। तो आज हम इसी रूपक को खोलकर देखेंगे कि एक आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का मतलब क्या है और इसका पूरी दुनिया के इतिहास से क्या लेना देना है। और यहीं पर यह बात और भी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक चार्जिंग की बात नहीं है। अच्छा। इस दर्शन के अनुसार ये पूरी दुनिया का इतिहास एक 5000 साल का चक्र है जो बार बार घूमता है। और हम अभी उस चक्र के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये महान रिचार्जिंग संभव है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इस बैटरी के विज्ञान को और इस 5000 साल के चक्र के रहस्यों को समझना, जैसा इस सोर्स में बताया गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस बैटरी वाली बात को ही सबसे पहले खोलते हैं। सोर्स कहता है कि एक समय था सतयुग, जब हमारी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज थी। हम सतो प्रधान थे। इसका क्या मतलब हुआ? एकदम 100%? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एकदम नया फोन जिसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज्ड है। उस अवस्था में आत्मा अपनी सभी शक्तियों से पवित्रता, शांति, सुख से भरपूर थे। अच्छा। सोर्स के मुताबिक उस समय हम विश्व के मालिक थे, देवता थे। तो सतो प्रधान का मतलब हुआ 100% चार्ज, जैसे एकदम नया फोन जिसकी बैटरी शायद पूरे 2 दिन चलती है। फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे समय बीता बैटरी की ताकत कम होती गई। त्रेता युग तक आते आते, जिसे सोर्स में कलाओं का कम होना कहा गया है, आत्मा सतो प्रधान से सतो बन गई। मान लीजिए बैटरी 75% पर आ गई। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम तमो प्रधान अवस्था में हैं। यानी हम उस 5% बैटरी वार्निंग पर जी रहे हैं जहां फोन कभी भी बंद हो सकता है। हाँ। सोर्स में इसकी तुलना एक मोटर से की गई है जिसकी बैटरी खत्म होने पर वो खड़ी हो जाती है। आज आत्मा की शक्ति का जैसे दिवाला निकल गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या बैटरी पूरी तरह से जीरो हो सकती है? क्या आत्मा पूरी तरह शक्तिहीन हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ एक जरूरी बारीकियां हैं। इस लेख में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा की बैटरी कभी भी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होती। अच्छा। कुछ शक्ति हमेशा बची रहती है वरना शरीर ही नहीं रहेगा। इसकी तुलना एक दीपक से की गई है जिसकी लौ भले ही कितनी भी धीमी हो जाए, लेकिन जब तक उसमें थोड़ा भी घी है वो बुझती नहीं। तो ये जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का सफर है, ये असल में आत्मा की अपनी मूल शक्तियों के घटने का सफर है, पवित्रता से अपवित्रता की ओर। एकदम सही। ठीक है। तो अगर बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है तो चार्ज करने का तरीका क्या है? सोर्स एक ही समाधान देता है, माम एकम याद करो। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ मुझे एक को याद करो। हाँ, इस विचारधारा का तर्क यह है कि जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर सॉकेट चाहिए, वैसे ही आत्मा को चार्ज करने के लिए एक ऐसे पावर सोर्स से जुड़ना होगा जो खुद कभी डिस्चार्ज नहीं होता। और वो पावर सोर्स कौन है? वो पावर सोर्स सिर्फ एक है, परमपिता परमात्मा, जिसे सोर्स में शिव बाबा कहा गया है। और वो डिस्चार्ज क्यों नहीं होते? क्योंकि इस दर्शन के अनुसार वो एवर प्योर यानी सदा पवित्र हैं। वो जन्म मरण के इस 5000 साल के चक्र में आते ही नहीं। वो इस दुनिया के नाटक में एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर है। इसलिए उनकी शक्ति कभी कम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं है और वो इस दुनिया में आते भी नहीं, तो फिर वो ये ज्ञान देते कैसे हैं? वो हमसे बात कैसे करते हैं? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे अनोखा और शायद विवादास्पद हिस्सा आता है। सोर्स के मुताबिक वो इस ज्ञान को देने के लिए एक साधारण मनुष्य के शरीर का कुछ समय के लिए लोन लेते हैं। लोन? हाँ, वो खुद कहते हैं मुझे मुक्त तो चाहिए ना। एक मिनट, लोन पर रुकते हैं। ये बहुत बड़ा विचार है। मतलब किसी का शरीर उधार लेना? तो क्या इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस समय सचेत नहीं रहता, या ये एक तरह की चैनलिंग है? सोर्स इस प्रक्रिया के बारे में और क्या बताता है, क्योंकि ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। सोर्स इसे बहुत विस्तार से तो नहीं बताता, लेकिन इशारा यही है कि परमात्मा उस आत्मा की सहमति से उसके शरीर का उपयोग करते हैं।
ये शरीर दादा का बताया गया है जो अपनी वानप्रस्थ अवस्था में है। वानप्रस्थ अवस्था मतलब 60 साल की उम्र के बाद? जी, यहाँ पर जोर इस बात पर है कि भगवान किसी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। 1 मिनट रुकिए, अगर भगवान किसी देहधारी को नहीं कहा जा सकता तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिन्हें करोड़ों लोग पूजते हैं, उनकी स्थिति क्या है? इस सोर्स के अनुसार क्या वो भगवान नहीं है? ये एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये इस दर्शन का एक मूल स्तंभ है। इसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी रचना है, रचयिता नहीं। रचना है? उनकी भी अपनी देह है, भले ही वो सूक्ष्म हो। उन्हें भगवान नहीं कहा जाता। भगवान को बीज रूप माना गया है, वो जो सारी सृष्टि का रचयिता है, और इस पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान सिर्फ उसी बीज रूप के पास है, किसी और के पास नहीं। यहाँ पर एक और बात है जो सुनने वालों का दिमाग घुमा सकती है। हम अक्सर हिंदू धर्म में कल्पों की आयु लाखों करोड़ों वर्षों की सुनते हैं, लेकिन ये सोर्स कहता है कि ये पूरा चक्र सिर्फ 5000 साल का है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इस लेख में साफ साफ लिखा है, पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है ये तो पूरा 5000 साल का चक्कर है। मेरा तो सिर ही घूम गया। मतलब इतिहास की सारी किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारे सौर मंडल जितना बड़ा है। ये विचार ही अपने आप में एक भूकंप जैसा है। बिल्कुल, और इस 5000 साल को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 2500 साल सुख और 2500 साल दुख। अच्छा, जिसे आधा कल्प राम का राज और आधा कल्प रावण का राज्य कहा गया है। इस नजरिए से ये पूरी दुनिया अभी बेहद की लंका है, जिस पर रावण यानी 5 विकारों का राज्य है। तो अगर हम इस 5000 साल के चक्कर में हैं, तो अभी हम कहाँ पर हैं? शुरुआत में, बीच में या अंत में? हम बिल्कुल अंत में हैं, और अभी का जो ये छोटा सा समय चल रहा है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। संगम युग? ये वो संगम या मिलन का समय है जब पुरानी तमोप्रधान दुनिया खत्म हो रही है और नई सतोप्रधान दुनिया यानी सतयुग की स्थापना हो रही है। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है, एक तरह का सिस्टम रीबूट। एकदम सही। यही वो समय है जब बाप आकर बच्चों को मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान और योग सिखाते हैं, ताकि वे पवित्र बनकर नई दुनिया में जा सकें। तो ये वही गीता का एपिसोड है? इसे ही गीता का एपिसोड कहा गया है, जो सोर्स के अनुसार अभी चल रहा है, जब भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। तो अगर ये एक ट्रांजिशन का समय है और आत्माओं को पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है, तो इस पूरी यात्रा का अंत कैसे होता है? क्या सब एक एक करके जाते हैं? सोर्स इस सामूहिक वापसी को कैसे चित्रित करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए सोर्स एक बहुत ही काव्यात्मक रूपक का इस्तेमाल करता है, शिव की बारात। शिव की बारात, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब शिव बाबा यानी परमात्मा इस दुनिया से अपना काम पूरा करके वापस जाते हैं, तो सभी पवित्र बनी हुई आत्माएं उनके पीछे पीछे वापस अपने घर यानी शांति धाम या मूल वतन जाती हैं। अच्छा, जैसे मधुमक्खियों का झुंड अपनी रानी के पीछे एक साथ उड़ता है, वैसे ही आत्माओं का ये झुंड भी एक साथ वापस जाता है। ये बारात दरअसल आत्माओं की सामूहिक घर वापसी है। ठीक है। तो इस बारात में शामिल होने के लिए, इस वापसी का टिकट पाने के लिए शर्त क्या है? एक ही शर्त है, पवित्र बनना। पवित्र बनना। और इसके लिए सोर्स 2 तरह के सन्यास में फर्क बताता है। एक तो हम जानते हैं जो साधु संत करते हैं, घर बार छोड़कर चले जाना। हाँ, उसे सोर्स हद का सन्यास कहता है। वो घर बार परिवार छोड़कर जंगल चले जाते हैं, लेकिन इस दर्शन के अनुसार वो अगले जन्म में फिर गृहस्थी में ही जन्म लेते हैं। तो वो एक सीमित समय का त्याग हुआ। तो फिर दूसरा कौन सा है जो इस बारात के लिए जरूरी है? दूसरा है बेहद का सन्यास, और ये शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक है। बौद्धिक? इसमें आपको घर या नौकरी नहीं छोड़नी, बल्कि अपने दिमाग को इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया के न्यूज़ फीड से, इसके आकर्षणों से, इसके संबंधों के मोह से अनसब्सक्राइब करना है। देह सहित देह के सभी धर्मों को बुद्धि से भूलना है। मतलब ये एक तरह का मानसिक डिटॉक्स है। ये बहुत गहरा है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे किया जा सकता है? क्या इसका मतलब है कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए या अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभानी चाहिए? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है अनासक्त होकर जिम्मेदारियां निभाना, बुद्धि से ये समझना कि ये सब कुछ पुराना है, अस्थायी है और अब खत्म होने वाला है। अच्छा। अपनी बुद्धि का कनेक्शन इस पुरानी दुनिया से हटाकर उस नई दुनिया की तरफ लगाना, जिसकी स्थापना अभी हो रही है। ये बुद्धि का संन्यास है, कर्म का नहीं। अंत में सोर्स कुछ व्यवहारिक बिंदु देता है।
पहला तो स्पष्ट है, मन वचन कर्म से पवित्र बनकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है मनमत या मनुष्य मत को छोड़कर केवल एक बाप की श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत पर चलना है। ठीक है, यहाँ 3 शब्द आए हैं, श्रीमत, मनमत और एक रावण मत का भी जिक्र है। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। क्या मनमत का मतलब है अपने मन की करना? हाँ, मनमत यानी अपने मन या दूसरे मनुष्यों की सलाह पर चलना। रावण मत यानी विकारों के वश होकर चलना। और श्रीमत? और श्रीमत का मतलब है परमात्मा के दिए गए श्रेष्ठ निर्देशों पर चलना। इस लेख का तर्क है कि हम हजारों साल से मनमत और रावण मत पर चलकर गिरते ही आए हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई है, अब श्रीमत पर चलकर ही ऊपर चढ़ना है, यानी बैटरी को फिर से चार्ज करना है। और इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? एक वरदान का जिक्र है जो इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह कहता है कि जब आत्माएं सत्यता की इस शक्ति को धारण करती हैं, तो सिर्फ वे खुद नहीं बदलती। यह सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन थोड़ा अविश्वसनीय भी। क्या सोर्स ये बताता है कि किसी एक व्यक्ति के सत्य होने से प्रकृति जैसी विशाल चीज कैसे बदल सकती है? क्या ये एक आध्यात्मिक नियम है, जैसे भौतिकी का कोई नियम होता है? आप इसे एक आध्यात्मिक नियम ही कह सकते हैं। इस दर्शन के अनुसार चेतना पदार्थ पर शासन करती है। जब आत्माएं अपनी मूल सत्वप्रधान स्थिति में लौटती हैं, तो उनके संकल्पों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो प्रकृति के 5 तत्वों को भी सत्वप्रधान बना देती हैं। अच्छा। मौसम सुहावने हो जाते हैं, धरती उपजाऊ हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही सत्यता की शक्ति आत्मा, प्रकृति, समय, संबंध सबको सत्वप्रधान बना देती है। मतलब आप सिर्फ खुद को नहीं, पूरे विश्व की विधि को बदलने वाले मास्टर विधि विधाता बन जाते हैं। बिल्कुल। वाह, मतलब ये व्यक्ति के निजी परिवर्तन से शुरू होकर पूरे विश्व के परिवर्तन तक का सफर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो यहाँ 2 बहुत ही चौंकाने वाले विचार सामने आते हैं। पहला, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा कोई अमूर्त चीज नहीं, बल्कि एक घटती हुई बैटरी है जिसे ज्ञान और याद से चार्ज किया जा सकता है। जी। और दूसरा, जिसे पचाना और भी मुश्किल है, कि इतिहास का हमारा पूरा नजरिया गलत हो सकता है। ये लाखों साल का नहीं, बल्कि एक 5000 साल का लूप है जो बार बार खुद को दोहराता है। ये सोचना ही अपने आप में जबरदस्त है। एकदम। और ये वो क्षण है, संगम युग, जब मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सीधे परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ऐसा इस सोर्स का दावा है। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। बिल्कुल। और मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो सोर्स के अव्यक्त इशारे से निकलता है। जरूर। सोर्स में देह की स्मृति, लौकिक और अलौकिक संबंधों के खिंचाव, जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कारों के चक्र और प्रकृति के आकर्षणों से मुक्त होने की बात कही गई है। यानी हर तरह के बंधन से मुक्ति। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना वास्तव में कैसा होगा, जब आत्मा इन सभी चक्रों और खिंचावों से पूरी तरह आजाद हो जाए, जब कोई बोझ न हो, कोई खिंचाव न हो, तो उस अस्तित्व का स्वरूप क्या होगा? उस परम स्वतंत्रता की अनुभूति कैसे होगी? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।